दोस्तों आज हम एक नई टर्मिनोलॉजी एक्सप्लोर करेंगे, शिप स्पूफिंग। और इसका ईरान, यूएसए, रशिया से क्या रिलेशन है और व्हाट इज द शिप टू शिप ट्रांसफर। स्पूफिंग। स्पूफिंग जैसे आप जानते हैं, स्पूफिंग का मतलब यही होता है कि फेक। इट इज नॉट ओरिजिनल, इट इज फेक। तो शिप स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया? वो शिप की आइडेंटिटी फेक बता सकता है, उसकी लोकेशन गलत बता सकता है, या शिप किधर ट्रेवल कर रहा है उसका कोर्स गलत बता सकता है। इसे बोलते हैं शिप स्पूफिंग। अब ये क्यों यूज किया जाता है? ये सैंक्शन को इवेट करने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। अब टेक्निक्स क्या क्या होती है शिप स्पूफिंग की? पहली टेक्निक है फेक पोजीशनिंग, यानी ये अपनी ट्रू लोकेशन से बहुत दूर अपनी एक्चुअल लोकेशन बताएगा, जो कि फेक होगी। दूसरा, घोस्ट शिप्स। शिप किसी एरिया में है ही नहीं, लेकिन वो उस एरिया में दिखाएगा, या फिर शिप एक एरिया में है, वहां पे नहीं दिखाएगा, वहां से बहुत दूर दिखाएगा अपनी पोजीशनिंग। तीसरा, फॉल्स फ्लैग्स। ये आइडेंटिटी शिप की हाइड कर देगा। मान लीजिए किसी एक कंट्री का वेसल है, वो दिखाएगा हम दूसरी कंट्री का हूँ। एक कमर्शियल है तो उसको किसी और तरीके का वेसल दिखा देगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। और कहाँ पे यूज हो रहा है इसका? देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसका यूज हो रहा है ब्लॉकेड को एविजन के लिए। अब यूएसए ने ब्लॉकेड कर दिया कि कोई भी वेसल क्रॉस नहीं करेगा, तो ये वेसल की लोकेशन जीपीएस से ही ट्रैक करता है यूएसए भी। लेकिन शिप स्पूफिंग की वजह से ये एक फॉल्स लोकेशन क्रिएट कर देते हैं, तो यूएसए शिप्स कभी कभी इनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा है रशियन शैडो फ्लीट एक्टिविटी। देखिए, रशिया के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस हैं, तो उसके वेसल्स डायरेक्टली किसी पोर्ट पे आके ऐसे ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते। तो वो मिडिल ऑफ द सी में शिप टू शिप ट्रांसफर करता है ऑयल को, और वहाँ पे ये शिप स्पूफिंग का यूज करता है, अपनी लोकेशन को गलत बताता है और शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर करके वापस चला जाता है। थर्ड, जीपीएस जैमिंग इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जीपीएस जैमिंग कर देते हैं, जिससे एक्चुअल मूवमेंट पता नहीं चलता है, एक्चुअल लोकेशंस वेसल्स की पता नहीं चल पाती है। अब हम ये जानेंगे शिप टू शिप ट्रांसफर क्या है। शिप टू शिप ट्रांसफर ये हो गया ऑयल का। मान लीजिए रशिया से ऑयल चल के आया, अब वो किसी पोर्ट पे नहीं जा सकता, तो मिडिल ऑफ द सी में कोई दूसरा वेसल आएगा, जो कि जिसके ऊपर सैंक्शन नहीं होगा, वो रशिया वाले वेसल से ऑयल शिफ्ट कर लेगा और बाद में पोर्ट पे जाके दे देगा। या फिर शिप टू शिप ट्रांसफर एक और केस में होता है। मान लीजिए एक बड़ा वेसल है, वो पोर्ट पे पहुंच नहीं सकता, पोर्ट पे जाने के लिए छोटे वेसल की रिक्वायरमेंट है, तो वो मिडिल ऑफ द सी में ही पोर्ट पहुंचने से पहले अपना ऑयल दूसरे छोटे शिप्स में ट्रांसफर कर देगा। अब रशिया कैसे यूज कर रहा है? रशिया पे सेंक्शन है, तो वो शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर यूज करता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम जानेंगे, शेडो फ्लीट। शेडो फ्लीट क्या होती है? देखिए, एक होती है एक्चुअल फ्लीट, एक होती है शेडो फ्लीट। शेडो फ्लीट इज पुअरली इंश्योर्ड। मतलब अगर यूएसए के वेसल्स पे, यूएसए ने रशिया के वेसल्स पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो रशिया के वेसल्स को इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। तो बिना इंश्योरेंस वाले फ्लीट के थ्रू भी वो ऑयल ट्रांसफर करता है, जिनको शेडो फ्लीट कहते हैं। तो ये शेडो फ्लीट्स की यूज करके सैंक्शन इवेट करते हुए शिप टू शिप ट्रांसफर करता है। थैंक यू वेरी मच।